नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान में प्रथम खाद कब दें या 10 से 12 दिन के बीच में हमें धान के रोपाई करने के बाद हमें अपने खाद में बेसल डोज में क्या देना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, सही समय पर खाद का, फर्टिलाइजर का और कीटनाशक का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि अगर आपने जब खेत की तैयारी की थी धान की रोपाई के लिए, तब अपने खेत में डीएपी, एमओपी, सल्फर, गोबर की खाद इत्यादि अगर आपने डाला है, प्रयोग किया है, तो बेहद अच्छी बात है। अगर आपने किसान साथियों नहीं प्रयोग किया है तो आपको बेसल डोज में आपको यानी प्रथम खाद के समय आपको जरूर देना, ताकि हमारे खेत में यानी धान के पौधे को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूर्णतया मिल सके और उससे क्या हो कि अच्छी तरीके से ग्रोथ हो, धान में कल्लों की संख्या हो, जड़ों का अच्छा विकास हो, धान को पैदावार अधिक मिल सके। तो किसान साथियों, ये सब करने के लिए आपको फर्टिलाइजर का प्रयोग बेहद अच्छा और अधिक मात्रा में देना पड़ेगा। क्योंकि क्या है किसान साथियों, अगर समय के अकॉर्डिंग दिया जाए कि बिना फर्टिलाइजर यूज किए इस समय खेती करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। तो चलिए किसान साथियों, बात करते हैं हमें प्रथम खाद के समय क्या क्या देना चाहिए। किसान साथियों, आपको बता दें अब हमें क्या देना है प्रथम खाद में, जैसे कि यूरिया, जिंक, माइक्रोन्यूट्रेंट, इन चीजों को हमें बेहद जरूरी देना। तो आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं। हमें यूरिया 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। ज्यादा यूरिया हमें नहीं प्रयोग करना है, हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही प्रयोग करना है। डीएपी 30 केजी, अगर किसान साथियों खेत की तैयारी के समय अगर आपने डीएपी का प्रयोग किया है तो किसान साथियों अब डीएपी आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके साथ में आपको क्या ले लेना है, धनजाइम गोल्ड, यानी ये धानुका कंपनी का जो आता है धनजाइम गोल्ड, जिसे हम सी वीट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सागरिका के रूप में जानते हैं। अगल अगल कंपनियों के अलग अलग नाम से यह प्रोडक्ट आता है। यह सी वीट जो समुद्री शैवाल के द्वारा बनाया जाता है, इससे क्या होता है कि पौधों का विकास बहुत अच्छे से और लंबे समय तक होता है। किसान साथियों, आपको क्या करना है कि एक माइक्रो न्यूट्रेंट ले लेना है 5 केजी। इसको 5 केजी आपको इसलिए लेना है कि जो भी हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी पौधे को, वह आवश्यकता यह माइक्रो न्यूट्रेंट कर देगा। इसमें सारे पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार प्राप्त हैं। तो आपको 5 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट ले लेना है। यानी एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यूरिया 30 केजी, डीएपी 30 केजी, धनजाइम गोल्ड धानुका कंपनी का 10 केजी या सागरिका आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रेंट 5 केजी मिला लेना। किसान साथियों, अगर हमें लंबे समय तक सूंडी यानी तना छेदक से बचना है और हमें इन सब बीमारियों से दूर रखना अपनी फसल को, तो आपको क्या करना है, एक कीटनाशक भी आपको साथ में ले लेना है। आपको कीटनाशक लेने के लिए जैसे कि मैं टेक्निकल बता दूं आपको, कोलेरेंटा नीलीप्रोल 0.5 और इसके साथ में थाइमोमेक्सोम 1% आता है, जो कि अलग अलग कंपनियों के नाम से कंपनी उपलब्ध करा रही हैं, जैसे कि धानुका है, बायर है, सेजेंटा है। इन कंपनियों के अलग अलग नाम से इन्हीं टेक्निकल का अच्छी खासा मार्केट में उपलब्ध है। आप इनको मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद खेत में आप प्रयोग कीजिएगा। लेकिन किसान साथियों, जब आप खेत में इन फर्टिलाइजर को और कीटनाशक को डालें
तो खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब पानी पर्याप्त मात्रा में होगा तो पौधे में अच्छा तरीके से ग्रो करेगा, किल्ले अधिक बनेंगे, पौधा हरा भरा रहेगा, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक बढ़ेगी और इसके साथ में जड़ों का विकास भी होगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि ये सब जब मटेरियल आप डाल दें तो कुछ दिनों के बाद यानी 15 से 20 दिनों के बाद में आपको दूसरी खाद देना है, क्योंकि हमें टोटल खाद 50 दिन के अंदर दे देना है। 50 दिन के बाद हमें कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना है। तो किसान साथियों, जब आप दूसरी खाद दें तो उसके लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। दूसरी खाद में हम आपको बताएंगे जिंक, सल्फर, एनपीके कैसे देना चाहिए, किस रूप में देना चाहिए, ताकि हमारे पौधे में अच्छा ग्रो कर पाए और अच्छा रिजल्ट कर दे पाए। लेकिन किसान साथियों, आपको हमने जैसे कि शुरुआती टाइम में हमने बताया था, अगर आपने खेत की तैयारी करते समय डीएपी का आपने प्रयोग नहीं किया है तो इस बार अति आवश्यक है डीएपी का प्रयोग करना। अगर आपने रोपाई के समय अगर किया है या खेत तैयार करते समय डीएपी का प्रयोग किया है तो आप प्रथम खाद में डीएपी या एमओपी मत प्रयोग कीजिएगा। किसान साथियों, आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान।